लेकर और जब बच्चा 2 साल का होता है तब तक का जो समय होता है वो उसके 1000 दिन में गिना जाता है। इसको 3 दिया तब तक ये दिन होते हैं 270 दिन। ठीक है। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है वो रहते हैं 270 दिन। फिर उसके बाद में जन्म के पहले दिन से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा होता है तो उस दौरान गिने जाएंगे 180 दिन। 6 महीने हो गए, 30 के हिसाब से लगाते हैं तो 180 दिन। और 7वें महीने से लेकर और 2 साल तक की अगर बात करते हैं तो वो दिन होते हैं 550 दिन। तो 270 प्लस 180 प्लस 550 तीनों मिलाते हैं तो 1000 दिन होते हैं। समझ में आ गई? 1000 दिन के अंदर उस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक एक खंड की कि पहला खंड जब बच्चा माँ के गर्भ में था तब उसको पोषण कहाँ से मिलेगा? माँ से मिलेगा। तो डेफिनेटली माँ का पोषण स्तर अच्छा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सहमत है आप मेरी बात से? फिर बच्चा जब जन्म ले लेता है तो जन्म कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम किया जाएगा। एक सेकंड होना चाहिए कि तीनों कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम हो। अब पोषण की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर कि पोषण कैसे हो कैसे नहीं हो क्या क्या करना चाहिए, तो इसके अंदर पोषण से संबंधित सलाह अगर हम माँ की बात करते हैं तो कौन दे सकता है सबसे बेहतर सलाह? एएनएम दे सकते हैं ना। हम का मतलब कौन है? एएनएम। बहन जी, आशा जो होती है ना, आशा एक टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है। आशा को तो आप जो कहोगे वो जाके वहां बोल देंगे। आशा को नहीं पता ये क्यों देना है कैसे देना है, उसको नहीं पता। ये जानकारी तुम्हारी एएनएम को है। तो सबसे बेस्ट अगर कोई परामर्श दे सकता है पोषण का तो वो दे सकती है हमारी एएनएम। ठीक है। और हमारी एएनएम कब दे उसको ये परामर्श? जब वो आपके पास आती है, यानी एएनसी के लिए आती है। सीधी सी बात है, 4 बार आएगी एएनसी करवाने। तो जब 4 बार आएगी तो आप उस टाइम उसको परामर्श दे सकते हैं। ठीक है। तो क्या हम उसको परामर्श दे रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। वो बातें भी करेंगे बहन जी अभी, है ना। तो हमने ये बात करी कि अगर मैं हमारी एएनएम से किसी से पूछूंगा तो हमारी एएनएम कहेगी कि सर हम परामर्श दे रहे हैं। ये काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो डाटा है ना वो ये कहते हैं कि परामर्श नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे राजस्थान की महिलाओं का 40% तक पोषण गिरा हुआ है। गर्भवती महिलाओं का 5 साल तक के जितने बच्चे हैं उनमें से 39% बच्चे बौने हैं, 23% बच्चे दुबले हैं, कुपोषित हैं। तो क्यों हैं ये? अगर हम पोषण की सलाह दे रहे हैं तो ये कंडीशन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बौने बच्चे हो रहे हैं। ये भी आनुवंशिक कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसके साथ बड़े स्तर पर पोषण जिम्मेदार होता है। अगर गर्भावस्था में माँ ने उचित पोषण नहीं लिया तो उस बच्चे की हाइट पर प्रभाव पड़ सकता है। और वो पड़ रहा है। जो 39% बच्चे बौने, उम्र के अनुसार लंबाई नहीं बढ़ रही उनकी। सर उनकी हाइट ज्यादा बढ़ रही है, उनको किस? बहन जी देखो, ये हाइट ज्यादा अगर एबनॉर्मल बढ़ रही है ना तो इसके लिए काफी हद तक हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे हम कहते हैं ना एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो अब वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट में आ गया, वो नॉर्मल डेवलपमेंट में नहीं है। ऐसे जैसे हम कहते हैं ना ड्वार्फिज्म, वो बौनापन हो गया। उम्र के अनुसार बिल्कुल ही छोटे रह गए बच्चे, कुछ उम्र के अनुसार बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो ये तो एक एबनॉर्मल मोमेंट्स में आते हैं। वो यहाँ से इस पोषण से प्रभावित नहीं है, वो तो उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। समझ में आ गई? राजस्थान के परिवेश में माने तो काफी बिगड़ा हुआ है या डाउन है। तो इस परिवेश को या इस सिस्टम को या इस कंडीशंस को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? एएनएम की है, क्योंकि एएनएम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है, वो कर सकती है। अब बात आती है कि वो कैसे करे, तो बात आती है कि वो एएनसी के दौरान करे। अब एएनसी के दौरान आते हैं तो एएनसी का एक इसमें बड़ा ही डरावना सत्य मान ले हम कि इसमें सामने आया डाटा का। अब फर्स्ट एएनसी टोटल एएनसी कितनी करते हो?
4, मिनिमम 4 कह सकते हैं। फर्स्ट एएनसी कब से शुरू करते हो? 12 सप्ताह से पहले, ठीक है। सभी महिलाओं की करते हो? सभी की करते हो गर्भवस्थी? लेकिन हमारे राजस्थान के डाटा ये कहते हैं कि फर्स्ट एएनसी जो हो रही है ना, वो 100 महिलाओं में से 63 की हो रही है। भाई साइलेंट कर दो, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैक्सिमम 2 घंटे लूंगा ना। मोबाइल को बंद। 63% महिलाओं की फर्स्ट एएनसी हो रही है। तो भाई अब 37% कहाँ गई? छूट गई। अब 37 छूट गई तो उनको सलाह कौन दे? तो यही नहीं देनी दौरी सलाह देने वाला उनका, वो छूट गई। तो ये पोषण स्तर तो गिरना निश्चित है। ये हो सकता है कि कुछ प्राइवेट में जाना चाह रही हो या जा रही हो 37 में से, लेकिन उसका डाटा हो सकता है 2%, मैक्सिमम 5%। 37% नहीं हो सकता। 1% के लिए ये भी मान ले हम कि चलो वो नहीं आए हमारे पास, कोई माइग्रेटेड थे कि यहाँ रहते नहीं है, गाड़ियां लोहार थे, ये वो, हम बहुत बारे क्लूज दे दें उसके। लेकिन एक डरावना सत्य तब सामने आया जब ये देखा गया कि पहली एएनसी पे तो 63 महिलाएं आ गई, लेकिन जब चौथी एएनसी आई ना, जब मात्र 38.5 बची। मेरी बात समझ में आ रही? शुरू में तो 63 थी, लेकिन जब चौथी एएनसी आई तब तक वो 38.5 या 39% ही रह गई। 24 कहाँ गई? यानी कि वो पहली एएनसी पे हमारे पास आई तो थी सर्विसेज लेने, नहीं 12 सप्ताह से पहले ही आ गई थी पहली एएनसी पे, और उसके बाद वो गायब हो गई। समझ में आ रही है? यानी कि ये कहानी है कि आप अलवर से चले थे, सुने, आप अलवर से बस में 63 महिलाओं को बिठाया था, साथ में हमारी एएनएम भी बैठी थी, साथ में उसमें आशा भी बैठी थी, और गाड़ी को बंद कर लिया था, खिड़की हमने खोली ही नहीं, विंडो हमने खोली ही नहीं, और जब बांसुर में आके देखा ना गिनी तो उनमें 39 ही थी। समझ गए? बाकी जो 24 थे ना, वो इतनी तेज गाड़ी चलाई हमने को खिड़कियों से उछट के गिर गई, और उन्होंने ये कह दिया कि इस बस में मैं नहीं बैठूं, ये एक्सीडेंट करेगी, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। बाहर चलेगी गई वो। हमारे से विश्वास उठ गया उसका। समझ में आ रही है बात? विश्वास लेके आई थी कि मुझे यहाँ से सर्विसेज बेहतर मिलेंगी, मेरी प्रेगनेंसी में फायदा होगा, सही सलामत मेरी प्रेगनेंसी चलेगी, मुझे कोई समस्या नहीं आएगी। इस विश्वास के साथ वो फर्स्ट एएनसी करवाने आई, लेकिन हमारी सर्विसेज से वो संतुष्ट नहीं हुई और उसने हमारी सर्विसेज को बीच में छोड़ दिया, और हम इतने कमजोर थे कि उसको दोबारा पकड़ के ला नहीं पाए। समझ में आई? तो अब फाइनली हमारे पास जो महिला बची ना, वो 38 महिलाएं बची। समझ में आ रही है? 68 महिलाएं गई, उनको पोषण की सलाह कौन दे? वो तो छुप चुकी हमारे सिस्टम में नहीं है, और जब उनको सलाह नहीं दी जाएगी तो फिर उनका पोषण स्तर बढ़ेगा कैसे? जिंदगी के जो शुरू के 1000 दिन होते हैं ना, उनमें उस बच्चे के दिमाग का 80% तक विकास हो जाता है। कितना प्रतिशत? 80%। तो बचा तो 20 ही है। और उस दौरान अगर उसको पोषण सही नहीं मिला तो ये आप समझो कि आपको खाना नहीं दिया जाए, दौड़ लगवाई जाए, तो दौड़ पूरी कर दोगे? वो बच्चे के साथ यही हो रहा है कि उसको पोषण सही नहीं मिल रहा, उम्र बढ़ती जा रही है, तो दिमागी विकास उसका नहीं हो रहा। वो एक कहावत है ना, गांव में पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। 2 साल तक बच्चा पालने में रहता है,
और पता लग जाता है कितना होशियार बनने वाला है। अगर उस माँ ने गर्भावस्था के दौरान अच्छा खाना पीना खाया है, पोषक तत्व लिए हैं, उसके बाद जब वो 2 साल का हुआ, जब तक उस माँ ने भी अच्छा खाना खाया है और उस बच्चे को भी ऊपरी आहार अच्छे से मिला है, तो उस बच्चे का दिमागी विकास अच्छा होगा, वरना उसका दिमागी विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसलिए हमें उस माँ को गर्भावस्था के दौरान से ही पोषण से संबंधित उचित सलाह देनी। ठीक है। अब बात यहाँ आती है कि एक माँ हमारे पास आ गई है, फर्स्ट ANC करवाने आई है, तो जब वो आपके पास आई तो पोषण के स्तर का आकलन आप कैसे करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ। एक माँ गर्भवती है, वो आपके पास आई फर्स्ट ANC को, तो आपको उसके पोषण के स्तर का आकलन करना है। कैसे करो या कैसे करते हो? जांच करते हो। क्या जांच करते हो? वेट, आयरन, HB, वेट और वजन शायद एक ही है। BP पोषण से नहीं है, BP अलग चीज है, पोषण की बात कर रहे हैं ओनली, है ना? बहन जी आप सुने, बहन जी हम बाद में हंसेंगे एक साथ, है ना? दोनों बहन जी एक साथ हंसेंगे सब, फिर है ना? पोषण का स्तर देखने के लिए सबसे बेस्ट टूल आता है, वो आता है वजन। सबसे बेस्ट टूल क्या है? वजन। वजन के साथ में HB है, लेकिन जिस महिला का वजन सही बढ़ता है ना, उसका HB भी ठीक मिलता है। बट इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि HB उसका क्या है, पोषण स्तर पता लगता है।